वेंकटेश कुमार से वेंकटेश बाबा आप कैसे बन गए? इसके पीछे ज़्यादा बड़ा कोई राज नहीं है। वेंकटेश कुमार मैं तब था जब स्कूल अपने विद्यालय यहाँ मेरा शेरपुर में जो है इंदर सिंह हाई स्कूल, इसमें मैं पढ़ता था। बिहार से हैं आप? जी, मैं बिहार पटना ज़िला और दानापुर मेरा अनुमंडल पड़ता है। खासपुर मेरा स्थायी निवास है और मैं गंहारा गांव का निवासी हूँ। तो मुझे मैं सौभाग्यशाली पुरुष हूँ कि इतना अच्छा जगह और पढ़ने का और इतने अच्छे वातावरण में रहने का मौका मिला, जिसकी वजह से आज जो भी कुछ ख्याति मैं प्राप्त कर पाया हूँ, ये हमारे समाज का और हमारे विद्यालय का, हमारे बुजुर्गजनों का, या हमसे जो भी वरिष्ठ व्यक्ति और सज्जन व्यक्ति हैं उनका देन है। मेरे पिताजी का इसमें सबसे बड़ा रोल इसलिए आता है कि संगीत के दुनिया में लाने का प्रमुख प्रयास उन्हीं का रहा है। मेरे पिताजी बहुत अच्छे गायक थे, अब तो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन ऐसा मुझे आभास होता है या मुझे लगता है कि जब भी मैं कहीं भी परफॉर्मेंस करता हूँ तो आज पिताजी के वजह से ही मैं जो भी कुछ हूँ उनके वजह से हूँ। जिस विद्यालय में मैं पढ़ाता था या पढ़ता था, तो आज मुझे सौभाग्य मिला कि उस विद्यालय को भी प्रतिनिधित्व करने का रवि भैया के माध्यम से हमारे बहुत अच्छे यहाँ के समाज से भी अच्छे विचारधारा रखने वाले और हर तबके के लोगों के ऊपर अपना दया और आशीर्वाद बरसाने वाले भैया मुझे मिले। तो उन्होंने ही बोला कि विद्यालय की तरफ रुझान रखिए और संगीत के प्रति बच्चों को भी प्रेरित कीजिए। सेना में भी आप सेवा दिए हैं? जी, 17 साल सेवा देने के उपरांत मैं यहाँ पे आया हूँ और रिटायर होने के बाद ही ये सब कार्य संभव हो पा रहा है और ये सब पिताजी का देन है साहब। कैसे लगा आपको कि अब गाना गाना चाहिए हमें? संगीत मेरे जनरेशन में, मतलब जिन में मेरे संगीत है और बचपन से ही मेरा रुचि था कि मैं संगीत में कुछ करूं, लेकिन कुछ घरेलू स्थिति ऐसा होने की वजह से मैं सेना में भर्ती हुआ और देश का सेवा पूर्ण करने के उपरांत जब मैं आया तो फिर से मेरा वो रुचि जगा, जिसकी वजह से आज मैं आप लोग के समक्ष कुछ परफॉर्मेंस कर पा रहा हूँ। हाँ, गाना स्टार्ट कर दीजिए। या शुरुआती कैसी हुई इस तरह से? मैं संगीत से प्रभाकर किए हुए हूँ साहब। वोकल से मेरा प्रभाकर है। मैं तबले का भी कोर्स किया था, 2 साल का वो है, और मुख्य रूप से ऐसे मैं बांसुरी का भी वादन करता हूँ, क्योंकि बांसुरी दिखने में बहुत छोटा है लेकिन बहुत ही गूढ़ रहस्य छिपा हुआ है उसके अंदर। तो और ले आने में भी कहीं परेशानी नहीं होती है। संगीत से रुचि होने का यही कारण है कि मैं बचपन से ही सीखा अपने पिताजी के माध्यम से, लेकिन डिग्री दानापुर एक अलका कॉलेज है जिसको हमारे गुरुजी राहुल गुरुजी चलाते हैं, उन्हीं से मैं तबला सीखा, वोकल भी वहीं से किया, हारमोनियम से भी, और प्रभाकर का जो डिग्री मुझे मिला वहीं से मिला हुआ। सबसे पहले कौन सा गाना गाए थे आप? सबसे पहले मैं गाना जो YouTube पर डाला था वो मेरा आया था, भोला ज़रूर देगा कोई लेगा नसीब वाला, क्योंकि भोलेनाथ के प्रति हमारा बचपन से भी श्रद्धा ज़्यादा है, तो उनके लिए मैं एक गाना गाया था। हालांकि वो चला, अच्छा चला, लेकिन इस बार जो गाना आया है वो बहुत बढ़िया, मुझे भी अच्छा लगा और जनता को भी अच्छा लग रहा है। जनता सुनना चाहती है आपका गाना? जनता को सुनाने के लिए इस बार अभी तुरंत ही 1-2 दिन पहले लॉन्च हुआ है जी। वो गाने का कुछ बोल इसे है, भोले मेरे भोले मेरे शंभुनाथ, भोले मेरे भोले मेरे शंभुनाथ, तू है मुझ में, मैं हूँ तुझ में,
तुझसे लगी मेरी आस, भोले मेरे भोले मेरे शंभुनाथ, भोले मेरे भोले मेरे शंभुनाथ। इस प्रकार से गाना है, इसका मुखड़ा है। तो भक्ति गाना से देशवासियों को क्या कुछ सुझाव देना चाहते हैं या भक्ति में कुछ बताना चाहते हैं? भोलेनाथ एक ऐसे देवता हैं साहब, जी अब इनके बारे में कितना भी वर्णन किया जाए बहुत कम है। जैसे हरि अनंत हरि कथा अनंता होता है, हम लोग ऐसे भी आए दिन सुनते रहते हैं कि 7 समंदर मसी करो लेखन सब बन राई, धरती को कागज करो हरि गुण लिखा न जाए। तो उनका वर्णन करना, प्रशंसा करना एक सूर्य को दीपक दिखाने के बराबर है। लेकिन फिर भी मैं भोलेनाथ के श्रद्धा से ओतप्रोत होकर उनके लिए शिवाष्टकम, रुद्राष्टकम, शिव पंचाक्षर, शिव तांडव या पंचाक्षर मंत्र या और भी जितना उनका स्तोत्र है, मैं अभी यूट्यूब पर भी वेंकटेश बाबा के नाम से मेरा एक चैनल भी है, उस पर डाला हूँ, आप लोग उस पर सुन सकते हैं। अपना बेहतर करने का प्रयास करता हूँ। इसके अलावा राम जी का भी भजन है, देवी माँ का भी भजन है, कृष्ण भगवान का भी भजन है, जो यही खासपुर ठाकुरबाड़ी में उसका सीन लिया गया है। सिनेमा भी ला रहे हैं जी, एक सिनेमा में भी काम किया था जी। एक फुटानी बाज मेरा सिनेमा आया था जी जी। और कुछ ही दिनों में वो आ जाएगा आपके माध्यम से। तो ये जो फुटानी बाज सिनेमा जो आपने एक बनाए हैं, तो ये किस चीज़ पर निर्धारित है, क्या दिखाना चाहते हैं जनता को? ये मैं समाज का कुछ एक सफल और प्रायोजित भी इसको कहा जाए जी, या इसको संयोग कहा जाए जी उसी पर आधारित एक मैं सिनेमा बनाया था फुटानी बाज, जी कि जिस बाप का बच्चा बिगड़ जाता है जी, तो बिगड़ने के बाद उसकी क्या दशा होती है, बाप के मन में क्या व्यथा होती है, जी इस पर आधारित ये सिनेमा बनाया हुआ है। इसीलिए इसका नाम फुटानी बाज रखा हुआ है, क्योंकि फुटानी बाज हम लोग बचपन में भी सुनते थे कि लुटा दे बाप का दौलत उसे फुटानी कहते हैं जी और लगा दे आग पानी में उसे जवानी कहते हैं। जी जी। तो इसी पर आधारित है। एक अच्छा पिता जी संघर्ष करके अपने पैसे को, अपने धन को, अपने मान्यता को बहुत ऊंचे स्थान पर ले गया और उसका बेटा ही जब अच्छा समाज में नहीं होने की वजह से और किन्हीं कारणवश से अपने बनाए हुए बाप का धन जब बर्बाद करता है, उसी पर आधारित ये सिनेमा है, या इस पर जो संदेश जाता है यही है। वेंकटेश बाबा बिहार पर बेरोजगारी पर एक बढ़िया सुंदर गाना गाएं या तो लिखें। जी, भविष्य में मेरा ऐसा प्लानिंग ज़रूर है, क्योंकि हमारी संस्कृति, भारतीय परंपरा और रीति रिवाज के अनुसार जैसा मेरा बिहार था, शायद आज वैसा नहीं है। बिहार के बहुत सारे युवा बेरोजगार हैं, बहुत सारे दाम्पत्य जीवन में जीने वाले लोग आज अपने जगह को छोड़कर और दूसरे जगह पलायन करने पर मजबूर हैं। तो इससे दुखी तो मैं भी होता हूँ, सारा देश भी व्यथित है। आज हिंद का जो समय हो गया है, हमारे बिहार का खासकर, क्योंकि आज मैं बिहार के ऊपर ही बोलूँगा। बोल कैसे जोड़ी तो से नहिया, आज बिहार के लोग इसीलिए अपने परिवार से प्रेम में नहीं कर पा रहे हैं, अपने समाज में नहीं आ रहे हैं, क्योंकि उनके पास आर्थिक तंगी है। इसी पर आधारित मेरा एक गाना है कि बोला कैसे जोड़ी तो से नहिया, पिया रटते पियर भइल दहिया, पिया रटते पियर भइल दहिया। देखा कैसन आइल हिंद के समैया,
बढ़े जैसे बढ़े गंगा मैया, आज खर्ची भइल बाट कहिया, पिया रटते पियर भइल दहिया। एक का पति गया हुआ है बाहर और पलायन करने पर मजबूर था, पैसा नहीं है घर में। उसकी पत्नी एक व्यथा के रूप में ये बात कह रही है कि हमारा बच्चा घर पर खाने के लिए मजबूर है, उसको अच्छी तरह से शिक्षा नहीं मिल रहा है, चिकित्सा का सुविधा यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। अगर पैसा नहीं भेजोगे तो ये मेरा घर का स्थिति खराब हो जाएगा, हम लोग आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाएंगे। इसी संदर्भ पर महंगाई को लेते हुए और इसी थोड़ा सा कुछ मैटर को मैं लेके आपके सामने आऊँगा। और आपने मुझे अच्छा प्रेरणा दिया कि भक्ति से ओतप्रोत मनुष्य को रहना चाहिए, लेकिन सामाजिक जीवन में एक आदमी का चित्रण कैसा होता है, खासकर बिहार के लोगों का स्थिति जो है वो सही में आज सोचनीय है। पूरा विश्व आज ये कल्पना कर रहा है कि बिहार से अब ऐसे मनीषी, ऐसे विद्वान और ऐसे महापुरुष क्यों नहीं निकल पा रहे हैं जी। क्यों सब कुछ रहते हुए आज बिहार को हे दृष्टि से देखा जा रहा है जी। केंद्र सरकार की तरफ से भी जो विशेष पैकेज मिलता था वो भी बंद हो गया जी जी। विशेष राज्य का जो दर्जा मिलना था जी जी। वो भी नहीं मिला जी। भोजपुरी भाषा को एक भाषा का मान्यता मिलना था वो भी नहीं मिला। हर राज्य में पिछड़ा राज्य घोषित कर दिया गया जी। जबकि इस बार बाढ़ की भी समस्या नहीं है जी। सूखी की भी समस्या नहीं है जी। फिर भी लोग दुखी हैं जी। इसका मतलब ये है कि इसमें हमारे जो राजनेता हैं जी। उनको इसमें रुचि लेना चाहिए जी। सरकार को भी चाहिए कि हम इसमें विशेष रुझान दें और बिहार को वैसा ही प्रभावशाली बनाएं जैसे विश्व में पहले था। मैं कल्पना करता हूं आपके माध्यम से कि हमारी बात पूरे देश में ये जाए और बिहार के लोग जागरूक बने और हमारा देश तरक्की करे, उत्थान करे। जब तक बिहार का उन्नति और उत्थान नहीं होगा ये कल्पना से परे है कि विश्व का कोई भी देश आगे अग्रसरित नहीं हो सकता है। ये मेरा ऐसा मानना है। बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े मनीषी, बड़े बड़े विद्वान और बड़े बड़े महापुरुष भी यहीं से पैदा लिए हैं। जन्मभूमि इनका जन्मस्थली से लेके और इनका जीवन यापन महापरिनिर्वाण से लेके सब कुछ इनका यहीं पे हुआ है। बिहार के मिट्टी में इतनी सुगंध है, इतना ताकत और क्षमता है, इतना ऊर्जा है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर रहने का सौभाग्य जिसको प्राप्त हुआ है। लेकिन आज मजबूरी ऐसी है कि लोग बाहर जा रहे हैं। बाहर मैं भी व्यतीत हूँ। आज बिहार भले ही पिछड़ा स्थिति में है, लेकिन मैं जानता हूँ कि कल का जो सूर्योदय होगा वो बिहार के लिए भविष्यतम और उसके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आएगा। मेरा ऐसा विश्वास है। बिहार के लोग जागरूक हैं, समझदार हैं, प्रतिभा में कोई कमी नहीं है। मैं समाज को आपके माध्यम से यही एक संदेश दूंगा कि आने वाले समय में, क्योंकि मैं राजनीति से जुड़ा हुआ नहीं हूँ, मैं एक संगीतज्ञ हूँ और संगीत प्रेमी हूँ, मैं चाहूँगा कि मेरा भी गाना आप वेंकटेश बाबा यूट्यूब चैनल पर देखें, भक्ति से ओतप्रोत गाना देखें, लेकिन अपने जिस जगह का आपने नमक खाया है उसका गुणगान जरूर करें। फल खाए यही वृक्ष का, गंधे किन्हे पात, धर्म हमारा यही है कि जले इसी के साथ। इसी मातृभूमि पर मैं मिट्टी में मिल जाऊं, ये मेरा सौभाग्य होगा और बिहार के लिए मैं आने वाले समय में ज़रूर न कुछ करूंगा। आप लोग का आशीर्वाद रहेगा। आज हमारे साथ थे वेंकटेश बाबा, जो कि एक बहुत बढ़िया कलाकार और आर्मी से रिटायर हैं और बेरोजगार युवा और बिहार के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं, कुछ अलग करना चाहते हैं जिसमें हमारा बिहार का नाम ऊंचा हो। आकाश कुमार, राइजिंग बिहार।